Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed hydrosphere, and in hydrosphere basically we have gone through the topic the major sources of water on earth, oceans. जो हमारे पानी ज़्यादातर कहाँ है? ओशियंस में 97% जो हमारा वाटर सॉल्टी है ओशियंस में, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमारे 500 ओशियंस के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमारे पास है एटमॉस्फेयर, ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड अस, और एक्चुअली ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। जो हमारे चारों तरफ जो हवाएं हैं, हवा के साथ और हवा क्या है? गैस है उसमें, वो हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है? जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, इसके लिए जरूरी है। दूसरा एक ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की लेयर है एक्चुअल में, वो हमें हार्मफुल सनरेज से बचाती है, तो इसलिए हमारे लिए ये सब कुछ एटमॉस्फेयर है भी बहुत इंपॉर्टेंट। और हम अर्थ से लिथोस्फेयर से अगर बात करें तो लिथोस्फेयर से इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। हम ये मानते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो ये हमारे गैसेस का कंपोजिशन है, ये लगभग हमारी अर्थ के सरफेस से लिथोस्फेयर से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है। उसके बाद ये सारे जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, यानी उसके बाद एवरीथिंग इज क्लियर आउट ऑफ द रीच ऑफ 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर से ऊपर चले तो कोई बदलाव, किसी प्रकार के मौसम में कोई चेंजेस नहीं है, ये यहीं तक सीमित है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की एक्सटेंड्स अप टू 1600 किलोमीटर। फिर हमने कंपोजिशन के अनुसार कि किन किन चीज़ों से ये अलग अलग हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, कहाँ कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, टेम्परेचर कितना रहेगा, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो उनके अनुसार हमने इस एटमॉस्फेयर को भी अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया। वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और लेयर्स कितनी है? हमने इनको डिवाइड किया 5 लेयर में। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। और 5 लेयर्स की बात करें तो शुरुआत से कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रोपोस्फेयर। 5 कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी हमारे पास मेसोस्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन एक्सोस्फेयर। ये हमने अलग अलग फीचर्स के आधार पर कि वहां किस प्रकार का टेम्परेचर रहेगा, क्या कुछ विशेषताएं रहेंगी, कहां बादल रहेंगे, कहां नहीं रहेंगे, कौन सी गैस कहां पाई जाएगी, उसके अनुसार हमने इसको 5 अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मैंने पहले ही बताया, एटमॉस्फेयर एयर के साथ इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस ही तो है। इसमें भी 99% जो गैसेस टोटल है, 100% होता है किसी भी अमाउंट का, 100% मतलब सब कुछ आ गया उसमें, 99% हमारे पास 2 ही गैसेस कवर कर लेती हैं। ये हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो हमारे एनवायरनमेंट में 99% जो गैसेस का कंपोजिशन किसके द्वारा है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन कितना? 78% और ऑक्सीजन 21%। अब जो बाकी गैसेज हैं, चाहे वो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, जितनी भी बाकी गैसेज आ गई वो सारी कितनी है? केवल 1%, यानी वो सारी 1% में है। अब हमारे पास ऑक्सीजन की जहां तक बात करें, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू टेक ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, पौधों की बढ़त के लिए, हमारे न्यूट्रिशंस के लिए, जो हमारी अर्थ की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो ये हमारे यहाँ एक तो ग्रोथ किसकी? पेड़ पौधों की। ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन पौधों के खाना बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। हालांकि उसका बहुत कम कंटेंट हमारे पास है, 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। महत्वपूर्ण 2 ही है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, लेकिन वो 0.03% बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? इट आल्सो ट्रैप द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन। जो सूर्य से रोशनी मिलती है उसको कहीं ना कहीं ट्रैप करके उसको हमारे यहाँ थोड़ा सा होल्ड करके रखती है, विच क्रिएट द वार्म इन्वायरमेंट, जो कि हमारे यहाँ वातावरण में जो थोड़ी गर्मी है उसको बनाए रखता है। अगर वो नहीं होगी तो दिन में तो हमारे पास सीधी सूर्य की रोशनी आई तो बहुत ज्यादा गर्म, और रात में बिल्कुल बर्फ जम जाएगी हमारी। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट में उसको
टेम्परेचर को होल्ड करके रखती है, इसके लिए जरूरी है। अब इन सारी चीजों की अगर बात करें हम, तो उसके अनुसार हमारे पास इंपॉर्टेंट ये। अब इसमें भी हम दूसरी एक बात और करें, तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेरिक लेयर में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा डेंसिटी कम होती चली जाएगी, यानी जो हमारे पास गैसेस का मिक्सचर है वो और कम होता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द हाइट। सी लेवल के ऊपर हमारा डेंसिटी ज्यादा होगी और उतना ही हम माउंटेन्स और हाइट पर जाएंगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। उसके साथ साथ अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो भी ऐसे ही काम करता है। फिर हमारे यहाँ जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक लेयर में प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें एक चीज और कि हमारा विंड या हवा क्या है, ऑलवेज द एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। जो मूवमेंट है हवा का वो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ होता है, जिसको हम विंड हवा बोलते हैं। एक चीज आपने देखी कि मैंने बोला कि हाइट के अनुसार हमारे पास जो हमारे पास गैसेस की कंपोजिशन है कम होती चली जाती है। तो इसका एक एग्जांपल आप अगर देखें तो माउंटेनियर्स, जो भी हमारे यहाँ पर्वतारोही जो हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते तो आप देखते हो उनके पीछे आप फीट के पीछे देखोगे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहता है। तो जैसे ही हाइट पर जाते हैं तो हमारे पास इसके अंदर जो महत्वपूर्ण गैसों की कमी होनी शुरू हो जाती है और दे वर अनेबल टू टेक द ब्रीथ इजीली, आसानी से सांस नहीं ले पाते, इसलिए उनको ऑक्सीजन अपने साथ रखनी पड़ती है। यानी हमारे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे हाइट के अनुसार तो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस की कंपोजिशन है वो भी कम होती चली जाती है। तो ये तो था हमारा एटमॉस्फेयर का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि महत्वपूर्ण गैसेस हमारे पास एटमॉस्फेयर है क्या, ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेस का मिक्सचर ही तो है। उसमें महत्वपूर्ण गैसेस हमारे पास दो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, लेकिन उसके बावजूद और गैसेस भी हैं, आर्गन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये। लेकिन इससे के साथ साथ एक गैस जो हमारे पास 0.03% अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो हमारे पास जो जरूरी है, किस लिए जरूरी है, टू ट्रैप द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन। जो सूर्य से हमारे पास रोशनी आती है उसको ट्रैप करने के लिए, हमारे वार्म एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए, दूसरा पौधों का खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये भी गैसेज हमारे पास 0.03%, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सारी गैसेज का कंपोजिशन। फिर हमने कंपोजिशन के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार हमने अलग एनवायरनमेंट को कितने लेयर में बांट दिया, 5 लेयर में। ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर और पांचवा एक्सोस्फेयर। और टोटल हमने ट्रोपोस्फेयर से एक्सोस्फेयर तक कितना माना कि हमारा एक्सटेंड कितना है एटमॉस्फेयर, 1600 किलोमीटर तक। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी गैस का कंपोजिशन कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल हमने देखा माउंटेनियर्स का, पर्वतारोही की, जैसे ही वो हाइट पर जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी शुरू होती है और गैस का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।